Hello students, I am Professor Neeta Fortune Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear friends, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का लेसन नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की जो संरचना है वो आज हम पढ़ेंगे. आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू 3 पार्ट्स क्योंकि ये भी थोड़ा लेंथी लेक्चर है. आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि थोड़े समय में आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन लर्न कर सको इसके लिए. सो लेट्स लर्न द पार्ट 1 विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी. Thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Keep supporting. Do like, share, subscribe our channel. Can you recall? यानी कि थोड़ा याद कीजिए. Number 1. What are the various states of matter? द्रव्य की विविध अवस्थाएं कौन सी हैं? Number 2. What is the difference in ice, water and steam? So बर्फ, पानी और बाष्प, इसमें क्या अंतर है ये आपको ढूंढना है. नंबर 3. What are the smallest particles of matter called? द्रव्य के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं. एंड नंबर 4. What are the types of matter? कि द्रव्य के प्रकार कौन कौन से हैं. We saw in the previous standard that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made of same or the other matter. पिछली कक्षा में हमने देखा कि अपने आसपास दिखाई देने वाली जो भी सारी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी द्रव्य से बनी होती हैं. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो. नंबर 1. क्लासिफाई द फॉलोइंग मैटर इनटू 3 ग्रुप्स. आपको क्या करना है कि द्रव्य को 3 समूह में आपको डिवाइड करना है. 3 ग्रुप्स में आपको उसको डिवाइड करना है. कोल्ड ड्रिंक, एयर, शरबत और सॉइल, वाटर, वुड, सीमेंट. ओके, इसको आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. एंड नंबर 2. व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू यूज्ड एज क्राइटेरिया फॉर द अबव क्लासिफिकेशन. और इसको जब आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, राइट, सो उसके लिए आपको क्या मापदंड आप यूज करोगे कि जो द्रव्य की अवस्था है वो चेक करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए. ट्राई दिस. तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. टेक सम मस्टर्ड सीड इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, पारदर्शक प्लास्टिक की बोतल, और उसमें थोड़े मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने डाल दीजिए. थ्रेड अ लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर ऑफ अ बिग बलून बाय मींस ऑफ अ नीडल एंड टाई इट टाइट. और बड़े गुब्बारे के बीच मध्य भाग से सुई की सहायता से लंबा धागा डालकर पक्की गांठ आपको मारनी है. Stretch this rubber diaphragm and fix it on the mouth of the jar by means of a rubber band. और उसके बाद रबर का एक पर्दा बोतल के मुंह पर रबर बैंड की सहायता से खींचकर आपको वहां पर लगा देना है. Put the diaphragm up and down with the help of thread first slowly. उसके बाद धागा बोतल के बाहर रहे ऐसा आपको रखना है. Then with moderate force and then vigorously. ओके, सो आपको क्या करना है, धागे की सहायता से वो पर्दा धीरे, थोड़ा जोर से, उसके बाद बहुत जोर से ऊपर नीचे आपको करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल. और आपको क्या करना है कि उसका निरीक्षण करना है और ये जो टेबल आपको दिया गया है यहाँ पर आपको उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है. मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्राम अप एंड डाउन, कि पर्दा जब आप ऊपर नीचे करते हो तब उसका यानी कि 3 प्रकार से आपको करना है. स्लो यानी कि धीरे, विथ मॉडरेट फोर्स यानी कि थोड़ा जोर से, एंड विगरस यानी कि जोर से, बहुत जोर से. ठीक है. मूवमेंट ऑफ द मस्टर्ड सीड्स. और अभी यहाँ पर आपको राई के दानों की हलचल नोट डाउन करनी है कि स्लो जब स्पीड होता है, ठीक है, सो दैट टाइम व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द मस्टर्ड सीड, दैट इज वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस, कि अपनी इस जगह पर वो स्थिर रहते हैं. लाइक दैट आपको विथ मॉडरेट फोर्स यानी थोड़ा जोर से, और वगरस यानी कि बहुत जोर से आपको देखकर यहाँ पर उनका जो निरीक्षण है वो लिखना है. यहाँ पर देखिए इमेज नंबर 6.1 मूवमेंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दानों की हलचल. जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि एक आपको प्लास्टिक की बोतल लेनी है ट्रांसपेरेंट, उसमें मस्टर्ड सीड्स डालने हैं. देन एक बिग बलून लेना है, पुल थ्रेड स्लोली मॉडरेटली एंड वगरसली, इसके बीच से आपको एक धागा गांठ बांध देनी है और उसके बाद ये इसे जोड़ देना है. एंड इसके बाद जैसे ही आप वो खींचोगे, ठीक है, वो धागा जैसे आप खींचोगे धीरे से, बहुत जोर से, और उसके बाद और ज्यादा जोर से, तो मस्टर्ड सीड्स क्या हलचल होती है वो आपको यहाँ पर आपको लिखनी है. On the above experiment, we give energy less or more to the mustard seeds by pulling the diaphragm up and down and making them move differently. ऊपर हम जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर ये जो पर्दा है इसको नीचे ऊपर करके हम हवा द्वारा राई के दानों को कम और अधिक ऊर्जा देते हैं, जिससे राई के दानों में जैसे हलचल होती दिखाई वैसी हलचल
जो है द पार्टिकल्स इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर हैव मूवमेंट समवॉट सिमिलर टू दैट। वैसे ही हलचल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में द्रव के कणों में होती है। एंड intermolecular force of attraction acts between the particles, atom or molecules of matter, यानी कि द्रव्य के कणों में परमाणु या अणु में अंतर आणविक आकर्षण बल कार्यरत होता है। The extent of the particle movement is determined by the strength of this force, और इस बल की क्षमता के अनुसार कणों की हलचल का अनुपात निर्भर होता है। The particles of solid are very close to each other and vibrate at their fixed position. ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें अंतराण्विक बल बहुत अधिक प्रभावी होता है। Due to this, इसके कारण solids get properties like definite shape and volume and also high density and non-compressibility. और इसके कारण क्या होता है कि ये जो कण होते हैं एक दूसरे के अत्यधिक समीप होते हैं और वे अपनी अपनी जगह पर कंपित होते रहते हैं और अंत ठोस को निश्चित आकार और आयतन प्राप्त होता है तथा उच्च घनत्व और जो नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी है, असंपीड्यता, ये गुणधर्म प्राप्त होते हैं। Though it is not strong enough to fix the particles in definite position, it is strong enough to hold them together. यानी कि द्रव अवस्था में अंतराण्विक बल की क्षमता मध्यम होती है और वह कणों को निश्चित स्थान पर रोककर रखने के लिए उतनी प्रभावी न हो तो भी उन्हें एकत्रित रखने के लिए वो पर्याप्त प्रभावी होती है। However, they have fluidity and their shape is not definite but changes in accordance with the container. और इसलिए द्रवों का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है परंतु उन्हें प्रवाहिता प्राप्त होती है और द्रवों का आकार निश्चित न होकर जिस पात्र में वो रहते हैं उसी पात्र के आकार के अनुसार वो चेंज होते हैं, कंटेनर के आकार के अनुसार। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर इमेज नंबर 6.2 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की भौतिक अवस्था है। सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ये अति सूक्ष्म स्तर पर चित्र लिए गए हैं। सॉलिड यानी कि जो ठोस वस्तुएं रहती है। लुक एट दिस इंटरपार्टिकल डिस्टेंस यानी कणों में क्या अंतर है, वेरी लेस, कम से कम। एंड यहाँ पर देखिए मीडियम, मध्यम, और यहाँ पर होता है लार्ज। ठीक है, सो ये देखिए फर्स्ट पोजीशन है सॉलिड यानी ठोस पदार्थ, उसके बाद लिक्विड, द्रव एंड गैस और वायु। ठीक है, सो इसमें देखिए यहाँ पर लार्ज जो कि इंटरपार्टिकल डिस्टेंस है, कणों में अंतर क्या होता है, गैसेस में लार्ज होता है। ठीक है, लिक्विड में मीडियम होता है और सॉलिड में वेरी लेस हो जाता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक इन गैसेस, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि गैसों में अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। Therefore, the constituent particles of gases move freely and occupy all the available space. इसलिए गैसों से घटक कण मुक्त रूप से हलचल करते हैं और उपलब्ध पूरी जगह पर फैल जाते हैं। Consequently, gases have neither a definite shape or a definite volume. और इसलिए गैसों को निश्चित आकार है, निश्चित आकार है, निश्चित आयतन, ये दोनों नहीं होते, जो कि हमने अभी इमेज नंबर 4 फिगर नंबर 6.2 देखी, shows schematic representation of सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द टेबल 6.3 जो यहाँ पर दिया गया है शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हमने 6.2 वाली आकृति देखी, उसमें द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं का अति सूक्ष्म स्तर का चित्र हमने देखा। और यहाँ पर अभी 6.3 में हम देखेंगे कि द्रव्य की अवस्थाओं को विशेषताएं जो उसकी दर्शाए, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की भौतिक अवस्था, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैसियस यानी गैस वाली। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दिया है, फ्लूइडिटी यानी प्रवाहिता, रिगिडिटी यानी कि दृढ़ता, प्लास्टिसिटी यानी कि ढलनशीलता, इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता, ओके, वॉल्यूम यानी आयतन, शेप्स यानी कि आकार, कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता, इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतर परमाण्विक बल, एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, कणों के बीच में कितनी दूरी है। सॉलिड होता है, सॉलिड जो पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या उसकी फीचर्स आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिजिड, प्लास्टिक एंड इलास्टिक, यानी कि दृढ़, ढलनशील और प्रत्यास्थित होता है ये। उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज डेफिनेट यानी निश्चित होता है, उसकी शेप भी डेफिनेट निश्चित होती है। उसमें जो संपीड्यता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, वो नगण्य होती है, नेग्लिजिबल। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, एंड जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स होता है वो मिनिमम होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि सॉलिड में डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पर लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड का जो ठीक है, लिक्विड की जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज फ्लूइड, यानी कि वो प्रवाही होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप उसका इनडेफिनाइट हो जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी स्मॉल हो जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट हो जाता है, मध्यम हो जाता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स मॉडरेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर मीडियम यानी मॉडरेट, मध्यम हो गया। ओके,
यहाँ पर देखेंगे गैसियस यानी गैस वाली चीजें जो रहती है तो उसमें क्या होती है, फ्लूइड होती है, यानी वो भी प्रवाहित होते हैं। उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो इनडेफिनाइट होता है यानी अनिश्चित होता है। उसकी शेप भी इनडेफिनाइट होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी उसकी वेरी हाई हो जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक हो जाता है एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स वेरी लार्ज हो जाते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ओके, आई होप कि आपको 6.3 और 6.2 दोनों भी फिगर्स अच्छे से समझ में आए हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, राइट द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स बाय मींस ऑफ केमिकल फॉर्मूला एंड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंगली। नीचे दिए गए द्रव्य की संरचना सूत्रों की सहायता से लिखनी है और उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करना है। नेम ऑफ द मटेरियल यानी पानी, पानी में केमिकल फॉर्मूला और कंपोजिशन यानी उसका रासायनिक सूत्र या फिर संरचना आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद द्रव्य का प्रकार लिखना है, टाइप ऑफ मैटर। वाटर क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। ओके, लाइक दिस कार्बन क्या आ जाएगा, गैस, ऑक्सीजन गैस, एयर क्या आ जाएगा आपके गैस, एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा वो आपको लिखना है। उसके बाद ब्रास क्या आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो इनके आपको यहाँ पर रासायनिक सूत्र या फिर संरचना लिखनी है और उसके बाद द्रव्य का प्रकार आपको लिखना है। ये आपको कंप्लीट करना है टेबल। ओके, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये द्रव्य का वर्गीकरण करने की दूसरी पद्धति है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की ये सेकेंड मेथड है। इन दिस मेथड द क्राइटेरियन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो इस पद्धति में द्रव्य की रासायनिक संरचना इसको उपयोग में लाया गया है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: element, compound and mixture by considering whether the smallest particles of matter are similar or different and what are they made of। यानी कि पहली कक्षा में आपने क्या सीखा है कि द्रव्य के सूक्ष्मतम कण एक समान है या अलग अलग है, किससे बने हैं, इसके आधार पर आपने एलिमेंट या तत्व, कंपाउंड यानी जो यौगिक और मिक्सचर यानी मिश्रण, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे 3 प्रकार बनते हैं। ये पिछली कक्षा में तो पढ़ा है, लेकिन किसी तत्व या किसी कंपाउंड के सभी अति सूक्ष्म कण ये एक जैसे होते हैं, लेकिन मिश्रण के सूक्ष्मतम कण ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ओके, परमाणु अणु के जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, नन एलिमेंट और कंपाउंड आर अलाइक हाउएवर, तो वे किसी तत्व या कंपाउंड में क्या होते हैं, एक या फिर एक जैसे होते हैं। बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ मिक्सचर आर ऑफ 2 और मोर टाइप्स, लेकिन जब उसका मिश्रण हो जाता है तो वहां पर वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के हो जाते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल एटम्स। तत्व के सूक्ष्मतम कण में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स इन बॉन्डेड स्टेट, कि ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स टू ईच अदर, यानी कि जो कंपाउंड होता है, ठीक है, सो उसमें सूक्ष्मतम कण या फिर अणु ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइन टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पानी के लिए, ठीक है, कि पानी के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन में 1, इससे जुड़ी हुई स्थिति में वो होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर और एटम और मॉलिक्यूल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि मिश्रण के सूक्ष्मतम कण अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व जो कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, तो ये होते हैं। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सचर नेमली, तो उदाहरण के लिए हवा इस मिश्रण में क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रमुख घटक अणु कौन से हैं, दैट इज एयर आर N2O2 ArH2O CO2, ओके, जो हमने पहली कक्षा में पढ़ा है। सिमिलरली उसी के जैसे, द मिक्सचर एंड alloy brass contain atoms of copper and zinc while bronze contains atom of elements copper and tin, जैसे कि पीतल, कॉपर यानी क्या, सिमिलरली द मिक्सचर एंड एलॉय, एलॉय यानी कि जो हमारा पीतल होता है, इसमें कौन से धातु होते हैं, दैट इज ब्रास कंटेन एटम्स ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक उसमें होते हैं। व्हाइल ब्रॉन्ज, और जो ब्रॉन्ज होता है तांबा, ब्रॉन्ज में क्या आ जाता है कि कॉपर, तांबा आ जाता है और टीन आ जाता है। ठीक है, द फिगर 6.4 शोज अ schematic submicroscopic picture of the type of matter, namely element, compound and mixture and also their characteristics। अभी ये जो हम 6.4 टेबल पढ़ने वाले हैं, so इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ेंगे आप, एलिमेंट, तत्व, कंपाउंड, यौगिक, मिक्सचर, मिश्रण, सिमेटिक, सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक, अति सूक्ष्म स्तर के चित्र व एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या है,
दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज N2। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के अणु दिए गए हैं, यहाँ पर है ऑक्सीजन के अणु दिए गए हैं। Constituent substance of element is only one and it is that element itself। और तत्व का घटक पदार्थ एक ही होता है और वह अर्थात वो खुद होता है या फिर बाकी के तत्व होते हैं। बाद में है ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक, कि तत्व के सभी परमाणु या फिर अणु एक समान होते हैं। All the atoms in a molecule of an element are alike and are joined to each other by chemical bonds। और जो एलिमेंट्स होते हैं तत्व के अणु में स्थित सभी परमाणु एक समान और एक दूसरे से रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग तत्वों के अणु परमाणु अलग अलग होते हैं। कंपाउंड में देखेंगे अभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स NO2। देखिए ये कंपाउंड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अणु दिख रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के अणु हैं। एंड कंपाउंड का फीचर क्या है नेक्स्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक constituent substance of a compound is only one and it is that compound itself। कि ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड का घटक पदार्थ है एक ही और वह अर्थात स्वयं या फिर वो कंपाउंड होता है। देन ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर अलाइक, उसके सभी अणु एक समान होते हैं। द constituent atoms of a molecule of a compound are of 2 or more types and are joined to each other by chemical bonds। और कंपाउंड के अणु के घटक परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के और एक दूसरे से रासायनिक बंध से वो जुड़े होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट। और कंपाउंड के घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और कंपाउंड के गुणधर्म घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण, मिक्सचर ऑफ N2 and NO2। N2 और NO2 का मिश्रण में देखिए, उसके बाद मिक्सचर ऑफ N2 and O2। N2 और O2 का मिश्रण यहाँ पर दिया गया है, उसके अणु हमको दिखते हैं। Constituent substances of a mixture are 2 or more elements and or compounds। मिश्रण के घटक पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्व या फिर कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ 2 और मोर टाइप्स। मिश्रण के अणु परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। The constituent molecules of mixture are different from each other, are not joined by chemical bonds। और मिश्रण के घटक अणु एक दूसरे से भिन्न रासायनिक बंध से जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट जॉइन बाय केमिकल बॉन्ड्स, जैसे कि एलिमेंट कंपाउंड जुड़े होते हैं लेकिन मिक्सचर नहीं जुड़ा होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन चेंज। मिश्रण के जो घटक पदार्थ है उनका अनुपात बदल सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस आर रिटेन इन द मिक्सचर। मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म बने रहते हैं। सो आई होप कि आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया है। पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ओके। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ फिर मिक्सचर भी देखेंगे आगे, और अच्छी तरह से लेसन को हम पढ़ेंगे। सो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया है। कमेंट्स थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। चेक द लेक्चर लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके सारे लेक्चर्स चेक कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।